तो आइए सीधे आज के इस निष्पक्ष विश्लेषण में चलते हैं। आज हम दैनिक भास्कर की रिपोर्ट से निकले दो बेहद दिलचस्प और अनसुलझे राजनीतिक रहस्यों को डिकोड करने वाले हैं। हमारा फोकस मुख्य रूप से बंगाल और केरलम के चुनावी समीकरणों पर होगा। चलिए देखते हैं कि हार जीत के इन आंकड़ों के पीछे असल में कौन सी रणनीतियां और रहस्य काम कर रहे हैं। अब जरा इन हेडलाइंस पर गौर कीजिए। ये एकदम सटीक तौर पर दिखाती हैं कि इन दोनों राज्यों में समीकरण कैसे बदल रहे हैं। सोर्स में साफ लिखा है बीजेपी की बंगाल जीत में एसआईआर का कितना, और दूसरी तरफ केरलम में 10 साल बाद कांग्रेस कैसे लौटी। ध्यान दीजिए, हम यहाँ किसी भी पार्टी का पक्ष बिल्कुल नहीं ले रहे हैं। हमारा पूरा फोकस सिर्फ इस बात पर है कि ये चुनावी नतीजे आखिर किन वजहों से तय हुए। और सच कहूं तो ये सिर्फ कोई आम हेडलाइंस नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़े सस्पेंस की तरफ इशारा कर रही हैं। और यहीं पर आती है आज के डिजिटल दौर की एक बड़ी ही दिलचस्प विडंबना। आप एक बहुत ही सीरियस राजनीतिक विश्लेषण पढ़ रहे होते हैं और अचानक ऐप इंस्टॉल करने के तुरंत बाद ये कंटेंट देखें। मतलब न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स अब अपनी सबसे अहम और कॉम्प्लेक्स चुनावी जानकारी को इस तरह के सस्पेंस और ऐप डाउनलोड वाले पेवॉल के पीछे रखते हैं। इससे एक बात तो साफ है, ये जो राजनीतिक रहस्य है ना, ये सिर्फ इलेक्शन के नजरिए से ही नहीं, बल्कि पाठकों की उत्सुकता बढ़ाने और एंगेजमेंट खींचने के लिए भी कितने बड़े टूल बन चुके हैं। अगर कोई जानकारी इतनी खास है तो यकीनन उसमें चुनावी शतरंज की कोई बहुत गहरी चाल छिपी है। तो चलिए सबसे पहले बंगाल वाले रहस्य की परतें खोलते हैं। ये सर्व फैक्टर आखिर है क्या? बंगाल में बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर जिस तरह इस रहस्यमयी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वो वाकई बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या ये किसी खास रणनीतिकार का कोडनेम है, या फिर पर्दे के पीछे काम कर रही कोई बिल्कुल ही नई गुप्त रणनीति, या हो सकता है कोई ऐसा सामाजिक समीकरण जिसने रातों रात पूरा गेम पलट दिया हो? देखिए, राजनीति में जब भी किसी बड़ी जीत का क्रेडिट किसी जाने पहचाने चेहरे या आम नीति की बजाय ऐसे किसी कोड वर्ड को दिया जाता है, तो समझ लीजिए कि कुछ तो ऐसा हुआ है जो पारंपरिक राजनीति से बिल्कुल हटकर है। इस सर के असर को समझना ही बंगाल के गणित को डिकोड करने की पहली चाबी है। अब हम बंगाल से सीधे चलते हैं दक्षिण की ओर, केरलम में। और यहाँ का सस्पेंस और भी गहरा है। कांग्रेस पार्टी की वापसी के पीछे का वो अनसुलझा तंत्र आखिर क्या है? केरलम एक ऐसा राज्य है जहां सत्ता विरोधी लहर का एक अलग ही इतिहास रहा है, और वहां के मतदाता भी राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक माने जाते हैं। तो ऐसे में किसी भी पार्टी का फिर से सत्ता की दौड़ में इतनी मजबूती से वापस आना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसके पीछे जमीनी स्तर पर यकीनन कोई बहुत बड़ा संगठनात्मक बदलाव हुआ होगा। शायद कोई बिल्कुल नई लीडरशिप स्ट्रैटेजी, या फिर जनता के मूड में एक ऐसा बड़ा शिफ्ट जिसे पहले कोई भांप ही नहीं पाया। और इस पूरे कमबैक की कहानी में जो सबसे शक्तिशाली पहलू है वो है एक नंबर, और वो नंबर है 10। सोर्स ने विशेष रूप से इस एक दशक के लंबे अंतराल पर जोर दिया है। राजनीति की दुनिया में 10 साल लिटरली एक युग के बराबर होते हैं। इन 10 सालों में पता है क्या होता है? एक पूरी की पूरी नई पीढ़ी वोटिंग बूथ तक पहुंच जाती है, जिनके मुद्दे और सोच बिल्कुल अलग होते हैं। सत्ता से इतने लंबे वक्त तक बाहर रहने के बाद इस तरह की वापसी करना, ये उस जबरदस्त संघर्ष, असीम धैर्य और राजनीतिक लचीलेपन को दिखाता है। ये 10 सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये सत्ता के गलियारों में वापस लौटने की एक बहुत लंबी और कठिन यात्रा का प्रतीक है। अब अगर इन दोनों क्षेत्रीय बदलावों को एक साथ रखकर देखा जाए तो इस पूरे विश्लेषण का असल सार हमें समझ आता है। एक तरफ हमारे सामने बंगाल का वो मिस्टीरियस सर्ज समीकरण है जिसने जीत का एक नया रास्ता बनाया, और दूसरी तरफ केरलम में पूरे 10 साल के इंतजार के बाद हुई वो दमदार वापसी है। ये दोनों ही केस बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में काम कर रहे हैं ना। एक नया फॉर्मूला खोज रहा है, नए कोड गढ़ रहा है, तो दूसरा अपनी पुरानी खोई हुई जमीन वापस पाने की जद्दोजहद में कामयाब हो रहा है। लेकिन ये दोनों ही चुनावी रणनीति के बिल्कुल क्लासिक उदाहरण हैं, जो हमें बताते हैं कि भारतीय चुनाव कितने अप्रत्याशित और अपने आप में कितने दिलचस्प हो सकते हैं। तो इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही अहम सवाल छूट जाता है। सवाल ये है कि ये जो दो बेहद स्थानीय लेकिन बहुत ही प्रभावशाली चुनावी रहस्य हैं, ये आगे चलकर हमारे पूरे राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य को कैसे आकार देंगे। बंगाल का वो रहस्यमयी सर फैक्टर और केरलम के 10 साल के कमबैक की वो अभूतपूर्व दृढ़ता, जब हम इन्हें जोड़कर देखते हैं तो एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। वो ये कि भारतीय राजनीति का भविष्य सिर्फ बड़ी राष्ट्रीय लहरों से तय नहीं होता, बल्कि इन्हीं छोटे लेकिन गहरे क्षेत्रीय समीकरणों से जन्म लेता है।
क्या ये नए फॉर्मूले आने वाले वक्त में दूसरे राज्यों में भी आजमाए जाएंगे? इस पर हमें जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि राजनीति के खेल में जो सबसे दिलचस्प कहानी होती है ना, वो हमेशा सामने दिखने वाली हेडलाइंस के पीछे ही छिपी होती है।